जो भी दल सत्ता में नेता रहता है वो यही बताता है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। जिन नेताओं ने, जिन दलों ने भी बिहार में शासन किया है, सब ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा, इस बात को पर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जन स्वराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर लगातार बिहार में कितना विकास हो रहा है इस पर सवाल उठाते रहे हैं। चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, उस पर वो लगातार सवाल उठाते रह रहे हैं कि आखिर बिहार में इन लोगों ने कितना काम किया है। और वहीं अब प्रशांत किशोर जो है, इन तमाम पार्टियों के जो दावे रहते हैं कि बिहार में इनकी सरकार आई तो ये विकास हुआ है, उसको प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये विकास तो हुआ है, लेकिन बिहार जो है किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, उसकी जो दशा है वो कुछ और ही है। प्रशांत किशोर इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पर लगाते हैं कि बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है। जो भी दल सत्ता में नेता रहता है वो यही बताता है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। जन स्वराज अभियान के तहत हम लोग बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने भी बिहार में शासन किया है, सब ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। यही तो लोग दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मान लिया जाए कि कांग्रेस ने यहाँ 40-45 साल अपने शासन काल में बड़ा अच्छा काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के 15 साल के एक शासन काल में यहाँ के लोगों को, सामाजिक तौर पर पिछड़े गरीब लोगों को आवाज मिल गई, बल मिल गया, यही उनका दावा है। ये भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क बिजली बन गई, बिहार में कुछ विकास हो गया, सामाजिक न्याय संग विकास का उनका नारा को सही मान लिया जाए। लेकिन अगर इन सारे लोगों के दावों को, उनके काम को आप सही मान भी लीजिएगा, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा, इस बात को पर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सारे लोगों की बात को सही मान भी लें तो भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस बात पर कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर कांग्रेस, लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर निशाना साध रहे, और वहीं उन्होंने बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। वो साफ साफ कह रहे कि यहाँ पर जिसकी सरकार आती है वो अपना दावे करते रहती है कि बिहार में विकास हुआ है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो तो उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत अच्छा विकास हुआ है, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, उन्होंने भी बताया कि बिहार में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें आवाज मिली है, वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो ये कह रहे हैं कि बिहार में जो बिहार राज्य है यहाँ पर विकास बहुत तेजी से हो रहा है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो जाए या फिर सड़कें की व्यवस्था हो जाए, वो तमाम अच्छी हुई है, वो सब मान लेते हैं। लेकिन ये लाख दावे जो इन सब की तरफ से किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित राज्य है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर, तमाम जो पार्टी के लोग ये दावे करते हैं, यहाँ पर जिनकी भी सरकार आती है यही कहते हैं कि बिहार में इस स्तर पे काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है उसके बारे में भी प्रशांत किशोर ने बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।